हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षक में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंटर्नशिप 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सिटी या कॉलेज के बारे में सोच रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इस चैनल का माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी की पूरी कंप्लीट करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। परीक्षा की शिक्षा का हमारा टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का भी चैनल है, तो आप लोग जाके वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और बाकी जो अपडेट है पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो देखिए, टिड्डी का बहुवचन बनाने के लिए अंत में दल लगता है, तो आपका टिड्डी दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर। टिड्डी दल। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? यह तो आपका उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, हाँ या ना? जवाब देंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका राइट आंसर होगा। दीप जले शंख बजे इसके रचनाकार। चलिए 53 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्दों का स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, अनानास, चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली। तो यहाँ पे जो दिया गया अनानास आपका एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अनानास आपका एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक, क्लियर सभी को। बाकी चिल्का झील सब्जी बुंदेली हमारी स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाएंगे। चलिए 54 नंबर है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, वधु, जनता, उस, पिता। सदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? तो सदा एक वचन में रहने वाला शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जनता। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जनता शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे जनता सब कुछ जानती है। चलिए 55 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका विकल्प मुहावरा है? ठीक है, पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गीला, नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा। तो पत्थर की लकीर होना ये हमारा एक मुहावरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसका अर्थ होता है स्थिर होना या तो दृढ़ विश्वास होना, ठीक है। शेष सभी आपकी लोकोक्तियां हैं। कंगाली में आटा आटा गीला होता है, ठीक है। नाम बड़े और दर्शन छोटे होता है, चिराग तले अंधेरा होता है, ठीक है। 56 में ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जी, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना, अतः इसका विलोम आपका हो जाएगा निर्माण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर सभी को, हाँ या ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है, निम्न में से कौन सा वाक्य आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य बताइए? वर्षा हुई, वर्षा अभी अभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ठीक है। और आप सभी को एक टास्क है, 25 में से कितने क्वेश्चन आप राइट करते हो, ठीक है। एक नोटबुक पे लिखेंगे एक एक क्वेश्चन को कि मेरा 25 का चलिए राइट हुआ, 26 का राइट हुआ, 27 का राइट हुआ, ठीक है। ऐसे आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐसी प्रैक्टिस आपकी होगी, ठीक है। तो ऐसा आप लोग करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है कि 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर रहे हो, और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में वो बताएंगे आप लोग, ठीक है। लास्ट में जाते जाते जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग देंगे 25 में से मेरा इतना क्वेश्चन राइट हुआ, ऐसा है, ठीक है। तो सभी को ये वाला समझ गया। चलिए अब बताएंगे कि कौन सा आपका समान भूतकाल का वाक्य है। समान भूतकाल का वाक्य आपका हो जाएगा वर्षा हुई, ठीक है। वर्षा हुई जो आपका वाक्य देगा समान भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, क्लियर सभी को। चलिए वर्षा हुई आपका जो वाक्य दिया गया समान भूतकाल का वाक्य। 58 है, 58 नंबर है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस
वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई पूछा है ना, तो कोई आपका जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई आ गया वहां पे क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कितने याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया गया है आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट कि फॉर्म किसने नहीं भरा है, ठीक है। यूपी बीएड वालों को मैं कब से बोल रहा हूँ कि जिसने जिसने फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर लीजिए, आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाके सब सभी लोग फॉर्म भरिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, और जिसने अभी तक देखिए लाइक किसने नहीं किया है क्लास को, लाइक कर लीजिएगा। 59 नंबर, पारा न उतरना मुहावरा का उचित अर्थ क्या हो, बताइए। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। तो पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ आपका हो जाएगा अशांत होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, इसके बाद पारा ना उतरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अशांत होना। चलिए, 60 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपकी देखी जाएगी, तो कितनी होती है, 11 होती है, 9 होती है, 10 होती है, 13 होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 52 वर्ड होते हैं, जिनमें आपके 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो अयोगवा होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन तथा 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। अतः हिंदी में वर्णों माला की कुल आपके स्वर आपके 11 होते हैं, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। अयोगवा 2 होते हैं, ठीक है, जैसे अंगा अह। संयुक्त स्वर आपके कछात्र रह गया, और री वाला, ये सभी जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। उत्क्षिप्त हमारे व्यंजन 2 होते हैं। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, ठीक है। बेफुजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, अनेक पुस्तक हैं, पुस्तकें आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, अनेक पुस्तकें है ना, तो शुद्ध वाक्य में बताना है ना। तो देखिए, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये वाला वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ही वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक अनेक पुस्तकें हैं। क्लियर सबको, आया ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 62 नंबर, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम लगाइए, ठीक है। तो ओह के बाद क्या आएगा, तो ओ के बाद देखा जाएगा तो आपका इसमें आदि बोधक का चिन्ह आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। इसमें आदि बोधक का चिन्ह आएगा, विस्मयादि बोधक वाक्यों में ओह आए, विस्मयादि बोधक शब्द है, जैसे ओह अरे वाह आदि के अंत में आपका विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह लगता है वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। 63 नंबर है, किस वर्ष हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में जो है मान्यता दी गई थी, बताइए। किस वर्ष जो है हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में जो है दर्जा दिया गया था इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसका। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। चलिए, 64 64 मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, बताइए। मृत्युदंड, मृत्युदंड की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो मृत्युदंड की वर्तनी ऑप्शन नंबर, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए, ऐसा होता है, मृत्युदंड ऐसा होता है, ठीक है। मृत्युदंड की वर्तनी एक तो ये शुद्ध हो सकती है, ठीक है, ये शुद्ध हो सकती है, ठीक। ये तो नहीं होगा, देखिए, इसमें आपका ऐसा रहना चाहिए, लेकिन ये भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध आपका ऐसा होगा मृत्युदंड, ठीक है। चलिए, 65 65 दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है, बताइए। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है, तो वह आपका हो जाएगा साथियों संधि, ठीक है। उसे संधि संधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, आया ना। चलिए, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। 66 नंबर है, कौन सा शब्द आपका रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है, तो रक्त के समानार्थी आपके हो जाएंगे यहाँ पे रुधिर, लहू, शोणित, खून, लोहित, लोहू। रिपु जो है आपका
रक्त का प्राची शब्द नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रिपु रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि शत्रु का समानार्थी शब्द है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका 67 उत्तर देंगे। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है, बताइए अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां आपका अल्प विराम यानी कि जो कॉमा होता है चिन्ह लगता है, ठीक है। कॉमा इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कॉमा को। निम्न में अघोष वर्ड कौन सा है, ठीक है। अघोष वर्ड कौन सा है निम्न में से। तो अघोष वर्ड अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प। प आपका अघोष वर्ड है, ठीक है। क्लियर सही को। देखिए किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष होता है, ठीक है। अतः प वर्ग जो है अपने वर्ग में पहला है, ठीक है। वर्ग का पहला व्यंजन होने के कारण प आपका अघोष वर्ड हो जाएगा। क्लियर। चलिए 69 है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, बताइए महाप्राण व्यंजन कौन सा है यहाँ पे। तो महाप्राण व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों भ, ठीक है। किसी भी वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो है महाप्राण होता है, ठीक है। अतः भ जो है आपका चौथा वर्ड होने के कारण आपका महाप्राण हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए 70 नंबर है। भलाई में प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय मैंने बताया है, शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं। तो भलाई में अगर देखा जाएगा तो साथियों आपका जो प्रत्यय लगा है आपका आई प्रत्यय लगा है, ठीक है। भलाई में आपका आई प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। भला आपका विशेषण में आपका आई प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, भलाई। 71 नंबर। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। तो कौन सी बोली जो है आपके उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मेवाती। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। मेवाती आपकी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह उत्तरी राजस्थान की बोली है। कन्नौजी और ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी तथा भोजपुरी आपकी बिहार की बोली, यानी मतलब वही उत्तर प्रदेश में भोजपुरी आपकी बोली जाती है। चलिए 72 नंबर। सुबरन को खोजत फिरत कवि भविचारी, व्यभिचारी, चोर, इनमें अलंकार अलंकार बताना, ठीक है। सुबरन को खोजत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर, इनमें से अलंकार कौन सा है। तो इनमें से अलंकार अगर देखा जाएगा तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। सुबरानी की कवि के अर्थ में सुवर्ण अच्छे शब्द होता है, ठीक है। सुबरन का एक अर्थ हो जाएगा, देखिए कवि के विचार में सुवर्ण हो जाएगा, सुवर्ण यानी कि अच्छे, देखिए इसके वजह से क्या है ये, अच्छे शब्द हो जाएगा, ठीक है। और शुभ्र यानी कि व्यभिचारी के अर्थ में जो है सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा अच्छे वर्ण यानी कि गोरे रंग वाली स्त्री। और एक और इसका अर्थ होगा शुभ्र यानी कि चोर के अर्थ में हो जाएगा सोना, ठीक है। तो शुभ्रन का यहाँ पे तीन अर्थ हो जाएगा। एक तो अच्छे शब्द, और एक आपका हो जाएगा गोरी रंग वाली स्त्री, और तीसरा हो जाएगा कवि के अर्थ में अच्छे शब्द हो जाएगा, ठीक है। व्यभिचारी का अर्थ में हो जाएगा गोरे रंग वाली स्त्री, और चोर के अर्थ में इसका हो जाएगा साथियों सोना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इसके वजह से श्लेष अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न के तो पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 73 नंबर है। कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है, ठीक है। अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है। चलिए, पावक है, एकैक है, महेंद्र है, उन्नति है। तो पावक में आपका अयादी संधि, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पौ धन अक से पावक बना है। पौ धन अक, तो यहाँ पे औ और मिलके किस में परिवर्तित है, व में परिवर्तित हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वा में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अयादी संधि हो जा रही है। 74 नंबर कौन सा आपका अस्थाई भाव नहीं है, ठीक है। अस्थाई भाव कौन सा नहीं है यहाँ पे। तो अस्थाई भाव अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे करुण, करुण आपका अस्थाई भाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो टी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। करुण आपका अस्थाई भाव नहीं है क्योंकि यह स्वयं रस है। यह और शेष सभी आपका अस्थाई भाव है। निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, ये सभी आपके क्या है अस्थाई भाव है। करुण आपका स्वयं एक रस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 75 नंबर। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा। अपने को संकट में डालने के लिए अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा। तो अपने को संकट में डालना, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है। बिल्ली के घंटे में गले में घंटी बांधना, ठीक है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अपने आप को स्वयं को संकट में डालने, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए आपका आंसर की है। हमसे जुड़ेंगे कहाँ पे, सभी को पता है, कनेक्ट विथ अस
और अधिक पीडीएफ स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी लोग। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम परीक्षा के शिक्षा नाम का आप सभी को मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी से हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? तो हम आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।